सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में क्लैरिफाइड लर्निंग में, जहाँ पे हमने रिंग थ्योरी स्टार्ट किया था। रिंग थ्योरी का आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, रिंग होमोमॉर्फिज्म। मैंने आपको रिंग थ्योरी का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में पूरा क्लियर कर दिया है। तो आज हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिंग होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या है? लेट आर एंड आर डैश बी एनी टू रिंग्स। यहाँ पे हम दो रिंग ले रहे हैं, आर एक आर डैश, दोनों अलग अलग रिंग हैं, दो रिंग ले रहे हैं। कंपोजिशन इन टू रिंग्स। कंपोजिशन मतलब क्या होता है? यहाँ पे कंपोजिशन मतलब ये है कि इन दोनों का जो ऑपरेशन होगा हैव बीन डिनोटेड एडिटिवली एंड मल्टीप्लिकेटिवली, मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है रिंग में, प्लस का साइन और डॉट का, ये दोनों का अलग अलग होगा। देन अ मैपिंग आर टू आर डैश। अब आपको पता होना चाहिए कि मैपिंग क्या होता है। चलिए मैपिंग समझते हैं। मैपिंग होता क्या है? जब भी आपके पास आर टू आर डैश लिखा होगा, दैट मीन्स दोनों, यहाँ रिंग है आर एक रिंग है, यहाँ आर डैश एक अलग रिंग है। तो अब समझते हैं यहाँ पे आप जो आर देख रहे हो ये वाला, ये आर प्लस डॉट। आपको पता होगा, आपने अगर लेक्चर पहले का देखा होगा प्रीवियस वाला, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे आर प्लस डॉट जो है ये रिंग है। ठीक है, ये आर है सिंपल, और ये आर डैश अनदर रिंग है, दूसरा रिंग है जिसमें आर डैश लिखे हैं। फिर सर्कुलर एडिशन हमें डिनोट करने के लिए किया है अलग, इससे सर्कुलर एडिशन और सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन। चलिए समझते हैं मैपिंग क्या होता है। तो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म में पहले समझ लो आप कंडीशन क्या है। रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता, अगर एक भी कंडीशन ऐसा है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया लेकिन सेकंड नहीं हुआ, दैट मीन्स वो रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं कहलाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि पहला ही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम दूसरा चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ अगर, दैट मीन्स वो रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंडीशन क्या है एक्चुअली? तो एक्चुअल में कंडीशन क्या है? यहाँ पे एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस में सर्कुलर एडिशन, ये किसका प्लस है? आर डैश का, ये ध्यान रखना है आपको, एफ बी। उसके बाद एफ ए डॉट बी, यहाँ डॉट देखेगा सिंपल, यहाँ एडिशन इसका प्लस और डॉट में इसका डॉट है, ये इसका डॉट है। और यहाँ पे देख रहे हो एफ ए सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन एफ बी, यहाँ सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन जो है हमने आर डैश से लिया है। अब मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, दो रिंग लेंगे हम यहाँ पे, इसका नाम लिखना है आपको आर, और यहाँ पे एक दूसरा रिंग है जिसका हम आर डैश बोलने वाले हैं। यहाँ पे दो ऑपरेशन लेते हैं, प्लस और एक डॉट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेते हैं? सर्कुलर एडिशन और सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे सपोज हमने एक एलिमेंट लिया ए और बी, तो यहाँ पे क्या होगा? उसका मैपिंग करेंगे हम आर से आर डैश। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं एफ मैपिंग किया हमने, इसके अकॉर्डिंग चले तो हो सकता है आपके बुक में फाइल एक किया हो। तो यहाँ पे अगर ए बी है, तो यहाँ पे अगर एलिमेंट ए बी है तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे दो एलिमेंट होगा एफ ए और एफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैपिंग कैसे हुआ इसको समझो आप। ये एफ ए प्लस बी जो है ये आर के एलिमेंट हैं। जब हमने फंक्शन लगाया तो ये इस तरीके से मैपिंग किया और एफ ए इसका प्लस एफ बी में टूटा। ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? यहाँ पे ए डॉट बी जो है ये आर रिंग का एलिमेंट है जिसका हमने मल्टीप्लिकेशन में लगाया, ये वाला प्रॉपर्टी लगाया, ऑपरेशन लगाया। इसके बाद इसमें हम एफ ए हो जाएगा एफ ए सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन एफ बी, ये किसका ऑपरेशन है? आर डैश का। तो इस तरीके से आर इज इक्वल टू आर डैश, आर इज इक्वल टू आर डैश। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि अगर एक्स होता, एक्स बिलोंग करता सपोज आर से, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइव एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं। एक कॉन्सेप्ट सिंपल से ये है, अगर आप प्लस का ऑपरेशन लगा रहे हो, जैसे यहाँ हमने प्लस का लगाया तो एक प्लस का लगेगा, फिर इन दोनों में क्या होगा? उसका प्लस का ऑपरेशन लगेगा। जैसे इसका हमने प्लस का लिया तो इसका भी हम प्लस का लगाएंगे, लेकिन दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे ऐसा। फिर एक बार हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों में क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे इस तरीके से। और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। अगर एक भी पहला अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ या हो गया, पहला अगर हो गया तभी हम सेकंड में जाएंगे, और पहला नहीं हुआ सेटिस्फाई, दैट मीन्स हम सेकंड में भी नहीं जाएंगे। तो ये है रिंग होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन। अब होमोमॉर्फिज्म, अब यहाँ पे रिंग आ गया इसलिए इसको बोलते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होता तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इस तरीके से। तो ये होता है डेफिनेशन इसका। सिंपल है, दो रिंग लेते हैं उसमें मैपिंग करवाते हैं। मैपिंग कब होता है? मैपिंग कब होता है इसको समझ लो पहले आप। मैपिंग कुछ ये है, जैसे कि दो एलिमेंट है, अगर इस तरीके से दो हमने रिंग लिया आर और ये आर डैश। ठीक है, अब इसका एक और कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ एफ ए, यहाँ पे दो एलिमेंट एफ डैश है,
एफ ए इज इक्वल टू ए डैश और एफ बी इज इक्वल टू बी डैश। ठीक है, दो मैपिंग लिया हमने, मान लेते यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। तो ऐसे नहीं होगा मैपिंग, एक एलिमेंट का दो मैपिंग नहीं होगा कभी भी। यहाँ मैपिंग कुछ ऐसे होगा, अगर ए है और बी है, या आर और आर डैश, ये मैपिंग नहीं कहलाता, ए डैश और बी डैश, यहाँ मैपिंग ऐसे होगा। ठीक है, तो ये मैपिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म का थ्योरम। अगर थोड़ा भी आपको डेफिनेशन में डाउट होगा तो यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेट फंक्शन आर से आर मैपिंग है। मैपिंग आपको समझ आ गया, 1 to 1 होना चाहिए, मतलब एक का एक एलिमेंट के साथ जब होता है मैपिंग उसको बोलते हैं मैपिंग। ठीक है, एंड एस बी ए होमोमॉर्फिज्म बोल रहे हैं ना, यहाँ पे आर और आर डैश दोनों क्या है, दो रिंग है, वो होमोमॉर्फिज्म है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे दो रिंग है हमारे पास, ठीक है, दो रिंग, इसमें मैपिंग करवाएंगे हम, इसका नाम आर और इसका नाम आर डैश। एस बी ए होमोमॉर्फिक इमेज, एस क्या है, एक होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। सपोज यहाँ पे हम लेते हैं ए और यहाँ लेंगे बी, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं हम एफ ए और यहाँ पे एफ बी। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एस बी ए होमोमॉर्फिक इमेज, इमेज इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसका इमेज है, इसको हम इस साइड को बोलते हैं इमेज, इमेज। एस बी ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर, आर का इमेज है ये इन आर डैश। ठीक है, एस दैट मीन्स ये इसके अंदर होगा, सबसेट का बात चल रहा है यहाँ पे। आर रिंग के अंदर ये जो है सर्कल, एक और रिंग जो है ये एस है। ठीक है, देन हमें प्रूव करना है कि एस एक सब रिंग है, रिंग के अंदर एक रिंग है, सब रिंग है आर डैश का। तो ये मैंने रिंग बना दिया, अब इसमें मैपिंग करवाना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे प्रूफ करना है, आपको मालूम है कि मैंने आपको सब रिंग पढ़ाया था। सब रिंग के दो कंडीशन होते हैं, पहला कंडीशन माइनस का ये आना चाहिए एंड सेकंड कंडीशन ये होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए इस तरीके से। दो कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे और ये सब रिंग हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्वेश्चन से ही देख के लिखना है, लिखने का भी स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपके पास। लेट हमने मान लिया कि मैपिंग है इसी का देख के, और ये होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और एस भी क्या है, होमोमॉर्फिक है, मतलब होमोमॉर्फिक मतलब ये होता है, अभी जो मैंने आपको क्राइटेरिया पढ़ाया, कंडीशन पढ़ाया दो, वो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी ये होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो उसके बाद एस एक होमोमॉर्फिक इमेज है आर का, ये मान लिया हमने। देयरफॉर आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ एफ आर लिए हैं हम, ये एस जो है इसको एक और नाम दे दिया हम एफ आर, फंक्शन के तौर पे समझने के लिए, सॉल्व करने में इजी होगा हमें। तो यहाँ पे हमने एफ आर नाम दिया एस को, एस का एक और नाम है एफ आर, दिमाग में रखना है आपको, जो कि सबसेट है आर डैश का, जो कि सबसेट है, विच इज़ अ सबसेट ऑफ आर डैश। तो एस एक सबसेट है आर डैश का और एस का ही नाम है दूसरा एफ आर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दो एलिमेंट लेना है। अभी ए डैश और बी डैश क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ जो एफ ए लिखा है वहाँ पे ए डैश भी लिख सकते हो आप। दैट मीन्स एफ ए इज इक्वल टू ए डैश एंड एफ बी इज इक्वल टू बी डैश। ये दिमाग में रखना, छोटा छोटा पॉइंट है। इसके बाद ये दोनों एस से बिलोंग कर रहे हैं, दिख रहा है उसके अंदर ही है ये। ठीक है, उसके अंदर है दोनों एलिमेंट। अब इन दोनों एलिमेंट अगर अंदर हैं तो आपको मालूम है कि ए और बी डैश इमेजेस हैं, आर का इमेज है, ये दिख रहा है आपको, ये इमेज होता है, ये आर का इमेज है, दिख रहा है आपको क्लियरली। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है ए और बी किसके एलिमेंट हैं, आर के एलिमेंट हैं, सच दैट हमको मालूम है कि एफ ए इज इक्वल टू ए डैश एंड एफ बी इज इक्वल टू बी डैश। देन ए डैश और बी डैश बिलोंग करते हैं आर डैश से, तब हम ये कह सकते हैं कि ए डैश आर डैश से बिलोंग करता है। और माइनस बी क्यों लिए हम यहाँ पे, आपको याद होगा प्रॉपर्टी, जब मैं आपको रिंग का डेफिनेशन पढ़ाया था उसमें हमने अबेलियन ग्रुप प्रूफ किया था, अबेलियन सेमी ग्रुप और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, उसमें अबेलियन ग्रुप में R14 प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब अगर ए एलिमेंट है तो उसमें माइनस उसका इनवर्स भी होगा एलिमेंट माइनस ए। तो यहाँ पे अगर बी एलिमेंट है बी डैश, तो यहाँ पे माइनस बी डैश भी एक एलिमेंट होगा आर डैश का। ठीक है, हमने लगा दिया फंक्शन में प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म का, यहाँ लिखा है मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, एफ ए प्लस माइनस बी, इस तरीके से लिखा हमने, फिर एफ ए प्लस एफ माइनस बी, फिर एफ ए माइनस एफ बी कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे एफ ए माइनस एफ बी, ये माइनस बाहर आ गया, एफ ए माइनस बी और ए डैश, इसका मालूम है वैल्यू आपको, एफ ए का वैल्यू क्या होता है ए डैश, उसका बी डैश। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी प्रूफ, ये होता है सब रिंग का पहला प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमको मालूम है तब कि आर तो एक रिंग है, मतलब ए और बी आर से बिलोंग करता है, तो ये ए माइनस बी भी आर से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे आते हैं, आपको मालूम है कि ए माइनस बी आर से बिलोंग करेगा, तब उसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है, उसके बाद हैंस ए डैश माइनस बी डैश, ये इमेज है किसका, आपको मालूम है ये किसका इमेज है, यही चीज़ को मैंने वहाँ लिखा है। ये सेम चीज़ को हम कह सकते हैं, अगर ए माइनस बी अगर आर से बिलोंग करता है तो एफ ए माइनस बी ए डैश बी डैश से बिलोंग करेगा माइनस में। तो उसके बाद आपको मालूम है कि ए डैश और माइनस बी डैश ये इमेज है किसका, आर का इमेज है ये।
ठीक है, हमको मालूम है। तो ये किसका इमेज है, a माइनस बी का इमेज है, a माइनस बी का इमेज है a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो यहाँ से हमको प्रूफ हो गया कि ये इमेज है, दैट मीन्स ये S से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स वो S से बिलोंग कर रहा है। तो a डैश माइनस बी डैश बिलोंग्स टू S, ये हमने पहला कंडीशन अच्छे से प्रूफ कर दिया। यहाँ जाके हमारा पहला कंडीशन प्रूफ हुआ कि ये S से ही बिलोंग करता है, दैट मीन्स S के अंदर है। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए सब रिंग का A और B लिया R से, A डॉट B भी R से बिलोंग करेगा, उसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन कराया और फंक्शन लगा दी दोनों साइड। फंक्शन लगाने के बाद इसको आप सेपरेट कर लो और इसको क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन, सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। FA FB बिलोंग्स टू FR, दैट मीन्स हम कह सकते हैं FR इज इक्वल टू S है, हमको दूसरा नाम बताया था उसका S होता है। तो A डैश सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन B डैश बिलोंग्स टू S। तो यहाँ से हम प्रूफ कर दिए कि A डैश S से बिलोंग करता है, B डैश S से बिलोंग करता है, तो A डैश डॉट B डैश भी S से बिलोंग करेगा, तो हैंस ये सब रिंग है। जब दोनों बिलोंग कर दैट मीन्स ये सब रिंग है। तो इस तरीके से थ्योरम को प्रूफ करना होता है। ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस, आपको इस तरीके से थ्योरम करना होता है, बहुत ही समझ के करना है। डेफिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए, आपका डेफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। साथ ही मैंने जब आपको रिंग का डेफिनेशन करवाया था, आपको आई टाइप में मिल जाएगा, आप जाके देखिए उसे और सारे प्रॉपर्टीज़ को याद कीजिए, कहाँ कहाँ क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है वो आपको याद करने के बाद ही पता चलेगा। और थ्योरम में क्या पूछा है, सब रिंग प्रूफ करना है पूछा, तो सब रिंग का थ्योरम मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सब जरूर नोट डाउन कीजिए और अच्छे सॉल्व कीजिए। और बाकी थ्योरम्स जो हैं वो सारी इजी हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कम्यूटेटिव रिंग, अगर आपके आगे क्वेश्चन है कम्यूटेटिव रिंग का अगर थ्योरम आएगा तो सिंपल सा प्रॉपर्टी है। आपको मालूम है कि अबेलियन ग्रुप के बाद मल्टीप्लिकेशन जो ग्रुप आता है सेमी ग्रुप, उसमें कम्यूटेटिव रिंग नहीं होता। तो कम्यूटेटिव रिंग आने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, उसका सिंपल प्रॉपर्टी है A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A फॉर ऑल A और B बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो सिंपल सा प्रॉपर्टी है, इसको आप अच्छे से बुक में देखिए। अगर आपको हेल्प लेना है तो देखिए और प्रूफ कीजिए। ये मेन थ्योरम था, मैंने वो कराया। और गाइस, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।